फर्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए शौर्य चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी भारत रत्न। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ओस्ले, ऑप्शन डी बर्लिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी बलू दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन सी बुर्जिला दर्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फजल। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल फजल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अयुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी किनारे है? आगरा शहर किस नदी किनारे है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी पेंगेलिया वेंकैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ऑपरेशन सिंधु का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पहलगांव हमले से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी श्रीनगर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहलगाम से। ऑपरेशन सिंधु का संबंध पहलगांव से है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सिंधु कब लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी 5 मई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी खेड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संहिता किसके काल में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तृतीय बौद्ध संहिता अशोक काल में आयोजित की गई थी। प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्थर को विश्व की छत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पत्थर को विश्व की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए पामीर, ऑप्शन बी ढक्कन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पामीर। पामीर पत्थर को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य समाज का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को काली नदी के उपनाम से जाना जाता है? किस नदी को काली नदी के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा। शारदा नदी के काली नदी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी हुगली। आपका आप आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्र जलप्रपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा महात्मा जी गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी खेड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल राज्य की राजभाषा क्या है? केरल राज्य की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी अंग्रेजी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम। केरल राज्य की राजभाषा मलयालम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 की क्रांति। मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। पोप का शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान। भा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति अब्दुल गफर खान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी विज्ञान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी का रथ का अंकन किस नोट पर है? हम्पी का रथ का अंकन किस नोट पर है? ऑप्शन ए 50 रुपये का, ऑप्शन बी 10 रुपये का, ऑप्शन सी 20 रुपये का, ऑप्शन डी 100 रुपये का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 रुपये का। हम्पी का रथ का अंकन 50 रुपये के नोट पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1727। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है?
यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस हॉकी। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी देश की राजधानी है। जर्मनी देश की राजधानी है। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी एडिनबर्ग, ऑप्शन डी पेरिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन। जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी हेनसांग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी अमार सोनार बांग्ला, ऑप्शन डी सतो में जयते। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रुपये का डिजाइन किसने बनाया था? भारतीय रुपये का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए उदय कुमार, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी विवेक कुमार, ऑप्शन डी संदीप कुमार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय कुमार। भारतीय रुपये का डिजाइन उदय कुमार ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी पोलो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शतरंज। चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। गुवाहाटी शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया? आराम हराम है यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम आराम है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है? एटीएम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टोटलिंग मशीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बांस नृत्य, ऑप्शन सी मयूर भांज का छऊ, ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का बांस नृत्य। बांस नृत्य युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1895, 1950, 1949। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला त्यौहार
किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। बांग्ला त्यौहार मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी जन्माष्टमी, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी दिवाली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होली। होली त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है। फर्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए शौर्य चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी भारत रत्न। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ओस्ले, ऑप्शन डी बर्लिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी बलू दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन सी बुर्जिला दर्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फजल। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल फजल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अयुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी के किनारे है? आगरा शहर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी पेंगेलिया वेंकैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है?
ऑपरेशन सिंधु का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पहलगांव हमले से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी श्रीनगर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहलगाम से। ऑपरेशन सिंधु का संबंध पहलगांव से है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन सिंधु कब लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी 5 मई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी खेड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संहिता किसके काल में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तृतीय बौद्ध संहिता अशोक काल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी प्रेम खाड़ू, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट प्रश्न है किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए न्यू शेकेल, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी पाउंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और चीन गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा है। भारत और चीन गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा है। ऑप्शन ए एलओसी, ऑप्शन बी एलएसी, ऑप्शन सी पीओके, ऑप्शन डी एलओपी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एलएसी। भारत और चीन गणराज्य के बीच एलएसी प्रभाव सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल
पाकिस्तान में है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रामपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी बुल्लर झील, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयला राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत में कोयला राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी जमशेदपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। भारत में कोयला राजधानी के रूप में धनबाद शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी देवगढ़। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी लुसाने, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी मैड्रिड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अम्बुबाची मेला असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद अकादमी कहाँ स्थित है? शहीद अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मुंबई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। शहीद अकादमी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिजर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलिजर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस से संबंध क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी पत्रिका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्रिका। पुलिजर पुरस्कार पत्रिका क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मायावती। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूडो। जापान की राष्ट्रीय खेल जूडो है। फर्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए
लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्थर को विश्व की छत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पत्थर को विश्व की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए पामीर, ऑप्शन बी ढक्कन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पामीर। पामीर पत्थर को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य समाज का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को काली नदी के उपनाम से जाना जाता है? किस नदी को काली नदी के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा। शारदा नदी के काली नदी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी हुगली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्र जलप्रपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी खेड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल राज्य की राजभाषा क्या है? केरल राज्य की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी अंग्रेजी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम। केरल राज्य की राजभाषा मलयालम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 की क्रांति। मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। पोप का शहर
रोम को कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान भा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति अब्दुल गफर खान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी विज्ञान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी का रथ का अंकन किस नोट पर है? हम्पी का रथ का अंकन किस नोट पर है? ऑप्शन ए 50 रुपये का, ऑप्शन बी 10 रुपये का, ऑप्शन सी 20 रुपये का, ऑप्शन डी 100 रुपये का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 रुपये का। हम्पी का रथ का अंकन 50 रुपये के नोट पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1727। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस हॉकी। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी देश की राजधानी है? जर्मनी देश की राजधानी है। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी एडिनबर्ग, ऑप्शन डी पेरिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन। जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी हेनसांग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी अमार सोनार बांग्ला, ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रुपये का डिजाइन किसने बनाया था? भारतीय रुपये का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए उदय कुमार, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी विवेक कुमार, ऑप्शन डी संदीप कुमार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय कुमार। भारतीय रुपये का डिजाइन उदय कुमार ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी पोलो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शतरंज। चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। गुवाहाटी शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया? आराम हराम है यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम आराम है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है? एटीएम का पूरा नाम है, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टोटलिंग मशीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बांस नृत्य, ऑप्शन सी मयूरभंज का छऊ, ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का बांस नृत्य। बांस नृत्य युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1895, 1950, 1949। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। बांग्ला त्यौहार मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी जन्माष्टमी, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी दिवाली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होली। होली त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है। टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति से टोटल आपका 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है बांस के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है विलियम गॉड। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है बायोडीजल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? सही आंसर है 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है 1960 और 61 के बीच में। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा?
सही आंसर है गेहूं उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है विलियम यार्ड। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है टमाटर मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सही आंसर है 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? सही आंसर है गेहूं। अगला प्रश्न है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? सही आंसर है 322 ग्राम। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है झींगा मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है आंशिक रूप से बढ़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में दूध के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता किस राज्य से है? सही आंसर है पंजाब में। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है मसाला उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितना ग्राम है? सही आंसर है 800 ग्राम। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है कमी हुई। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है फल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही आंसर है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है आलू उत्पादन से। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? सही आंसर है इनमें से सभी के लिए। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य चावल के उत्पादन के लिए था, तिलहन के उत्पादन के लिए था, दलहन के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सभी के लिए था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? सही आंसर है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की शुरुआत किस फसल से की गई? सही आंसर है गेहूँ। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत थी? गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है बागवानी और शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है उपयुक्त सभी। खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार, HYV बीजों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? सही आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के
उत्पादन में वृद्धि हुई है? सही आंसर है गेहूं उत्पादन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? सही आंसर है पोटैशियम। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया जाता है? सही आंसर है रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? सही आंसर है खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है।